अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज फिर हम डॉन न्यूज़पेपर की जो वोकैबुलरी है वो पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे रोज़ आप लोगों की तरफ से कमेंट्स मिलते हैं कि मैम प्लीज़ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पे जो है वो वीडियोस बनाएं। और उसके बाद जब मैं बनाती हूँ तो आप लोग देखते नहीं हैं। मुझे बहुत कम व्यूज़ मिल रहे हैं इन लेसन्स पे। और आप लोग रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब मैं अपलोड करती हूँ तो आप लोग कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इस वजह से मैंने ये वीडियोस बनाना जो है वो कम कर दी हैं। तो अगर मुझे आज भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर शायद ये लास्ट वीडियो होगी न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की। चलिए जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं। अच्छा, ये आज का जो आर्टिकल है ये अभी रिसेंटली आपने देखा होगा। ये जो बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बना था, वैसे तो रोज़ ही हर रोज़ ही बड़े बड़े इश्यूज बन रहे होते हैं कि जो इमरान खान की जो सॉरी पीसीबी ने जो वीडियो बनाई थी उस पे, जिसमें उन्होंने क्रिकेट के जितने भी लेजेंड्स हैं, 14 अगस्त को उन्होंने वीडियो अपलोड की थी। उसमें सारे लेजेंड्स को उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया था। और उन तमाम लेजेंड्स में से इमरान खान को माइनस किया गया हुआ था। मतलब सब सबको दिखाया गया था उस वीडियो के अंदर, लेकिन इमरान खान की कोई फुटेज उसमें मौजूद नहीं थी। तो उस पर फिर एक क्रिटिसिज्म जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में से नहीं पूरी दुनिया से आया था। जितने भी क्रिकेट के लवर्स हैं, फैंस हैं, उन सब ने इस बात को क्रिटिसाइज किया था। तो वहां पर फिर वसीम अकरम ने भी एक ट्वीट की थी, और जिसमें उन्होंने कहा था कि पीसीबी को अपोलोजाइज करना चाहिए इस बात पे। तो उस पे ये आर्टिकल है, लिंक मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप जो है वो इस आर्टिकल का लिंक जो मतलब उसको पढ़ना है अगर आपने तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, वर्ड जो पहला है वो है जी स्नब। स्नब जो है वो वर्ब है, और इसका मतलब है डेलिब्रेट डिसरिस्पेक्ट और डिसरिगार्ड टुवर्ड्स समवन ऑफन बाय इग्नोरिंग और रिजेक्टिंग देम। देखिए, किसी इंसान को इग्नोर करके या रिजेक्ट करके अगर उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करने की, इंसल्ट करने की कोशिश की जाए, तो इसका मतलब है यू आर स्नबिंग दैट पर्सन। ठीक। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था, ये हेडलाइन थी जिसमें था कि वसीम अकरम अर्जेस पीसीबी टू अपोलोजाइज फॉर इमरान स्नब इन ट्रिब्यूट वीडियो। जो ट्रिब्यूट की वीडियो थी, जो खराज तहसीन वाली वीडियो थी, उसमें जो उन्होंने इमरान को स्नब किया है, मतलब डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है बाय ओमिटिंग हिम, कि उसको ओमिट कर दिया, उस वीडियो में उसको दिखाया ही नहीं गया। तो इस पे जो है वो वसीम अकरम ने ये अर्ज किया है, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पीसीबी को अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है जी होमेज। होमेज जो है वो नाउन है, और इसका मतलब होता है स्पेशल ऑनर और रिस्पेक्ट शोन पब्लिकली। इट्स होमेज और ट्रिब्यूट का मतलब आप सेम ही समझ लीजिए, खराज तहसीन पेश करना। ठीक है, जो भी नेशनल हीरोज होते हैं उनको जो एक पब्लिकली उनको एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट जो उनको शो की जाती है किसी भी तरीके से, उसको होमेज बोला जाएगा। आप एक क्रिकेट लेजेंड वसीम अकरम हैज अर्ज्ड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड to apologize and delete its August 14 video that paid homage to country's cricketing legends and milestones but made almost no mention of इमरान खान। ठीक, कि जो वसीम अकरम है उन्होंने ये कहा कि जो भी वो होमेज, जो पेड होमेज किया गया, मतलब कि जो भी खराज तहसीन पेश किया गया 14 अगस्त की वीडियो में, कंट्री के जितने भी क्रिकेटिंग लेजेंड्स थे, क्रिकेट के जितने भी बड़े बड़े नाम थे, उन सबको, जो माइलस्टोन्स थे, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, माइलस्टोन्स जिन्होंने अचीव किए हैं, उन सबको, और उसमें इमरान खान का कोई जिक्र ही नहीं था। तो ये जो उन्होंने एक स्नब किया इमरान को उस होमेज वीडियो में, उस ट्रिब्यूट वीडियो में, तो वहां पर जो है वो वसीम अकरम मतलब कि अर्ज किया है कि जो पीसीबी है वो अपोलोजाइज करे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी टर्न ऑफ फ्लैग। टर्न ऑफ फ्लैग जो है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसका मतलब होता है रिसीविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल। ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मिले, बहुत बड़े पैमाने पर तनकीद मिले, तो उसके लिए जो है ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन टर्न ऑफ फ्लैग जो है वो यूज किया जाता है। द ट्रिब्यूट वीडियो पोस्टेड ऑन कंट्रीज 77th इंडिपेंडेंस डे मंडे वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड ऑन सोशल मीडिया एंड अर्न द पीसीबी अ टर्न ऑफ फ्लैग कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इट वाज सपोज्ड टू डू। कि जो भी 77th इंडिपेंडेंस डे जो मंडे को था, उस पे जो वो पोस्ट की गई वीडियो, जो कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे वाइडली क्रिटिसाइज्ड हुई है, बड़े पैमाने पर उसको तनकीद मिली है, एंड अर्न द पीसीबी अ टर्न ऑफ फ्लैग, मतलब कि पीसीबी को उससे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है, कंट्री टू व्हाट इट वाज सपोज टू डू। कि जो जो उनसे उम्मीद थी उसके उन्होंने बिल्कुल बरक्स किया। कंट्री का मतलब होता है बरक्स करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इरेजर। इरेजर इज अ नाउन एंड इट मींस रिमूविंग और एलिमिनेटिंग समथिंग। ठीक, देखिए इरेज होता है ना, किसी किसी चीज को मिटा देना। ठीक है, इरेज वर्ब है, तो उसका जो नाउन है वो इरेजर है। इसका मतलब किसी किसी चीज को, किसी इंसान को बिल्कुल ही रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना किसी चीज में से। व्हेन आस्क्ड बाय डॉन इमेजेस अबाउट इमरान's इरेजर, द पीसीबी व्हिच इज करंटली रन बाय पीपल्स पार्टी जका अशरफ said it had no comment।
ठीक, कि वो ये कह जब उनसे पूछा गया, डॉन इमेजेस वालों ने जब पीसीबी के जो इस वक्त के चेयरमैन हैं उनसे जब पूछा गया, जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है ज़का अशरफ से, तो उन्होंने कहा कि नो कमेंट। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी छोटा लेग, छोटा लेच है, सॉरी। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी डिफिकल्ट है। इसको जो है ना, जो इसका जो स्टार्ट है वो सी एच से प्रोनाउंस किया जाता है, छोटा लेग। छोटा लेज, मेरे लिए भी इसको जो ना प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटा लेज। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है। और ये नाउन है और इसका मतलब ये होता है गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, मेंटरशिप प्रोवाइडेड बाय नॉलेज। देखिए, कोई बड़ा इंसान होता है ना, वो कोई आपके अंदर किसी किस्म की कोई स्किल्स, कोई नॉलेज, कोई एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए एक जो आपको एक मेंटरशिप जो वो प्रोवाइड करता है ना, उसको ट्यूटलेज बोला जाता है। ठीक। अब थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको देख लीजिए। इसको ट्यूटलेज नहीं बोला जाएगा, इसको ट्यूटलेज बोला जाएगा, सी एच के साथ इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। अकरम, arguably the greatest among an entire generation of cricketers who blossomed under the tutelage of Imran, who expressed his displeasure over the snub। ठीक है, अब वो बता रहे हैं कि वसीम अकरम आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट अमंग, मतलब कि जिसके बारे में किसी किस्म का कोई जिसको कहते हैं ना, कोई शक वाली बात ही नहीं है कि वो दुनिया के क्रिकेट की दुनिया के बड़े नामों में से एक नाम है। ठीक, अमंग एन एंटायर जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स। ठीक है, क्रिकेट की आप इसको जिस तरह से बा मुहावरा तर्जुमा करें तो इस तरह से कहते हैं क्रिकेट की दुनिया के जितने भी बड़े नाम उनमें से वो एक नाम है। हु ब्लॉसम्ड, मतलब जिसने तरक्की पाई, जो खिला, जो क्या ब्लॉसम्स का मतलब, ब्लॉसम होता है ना, फूल खिलता है, उसको कहते हैं। तो मतलब वो उसने पूरा एक परवान चढ़ा वो। ठीक, वो अंडर द ट्यूटलेज ऑफ इमरान, इमरान की मेंटरशिप में जो है वो परवान चढ़ा, उसकी गाइडेंस में, उसकी इंस्ट्रक्शन में वसीम अकरम जो है वो हाँ, और मतलब उसने वो जो सारी स्किल्स उसकी जो है वो पॉलिश हुई हैं। ठीक, वो आल्सो एक्सप्रेस इज डिस्प्लेयर, उसने अपना मतलब कि नाराजगी का इजहार किया ओवर द स्नब, जो ये स्नब हुआ है, जो इमरान को इन्होंने निकालने, उसको इग्नोर करने की, निग्लेक्ट करने की जो कोशिश की है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ओमिशन। ओमिशन जो है ये नाउन है, इसको भी इरेजर की तरह समझ लिए, ओमिट कर देना। ओमिट इसका जो है वो वर्ब है, और ओमिशन का मतलब होता है वही हुआ कि किसी चीज को आप टोटली जो है वो एक्सक्लूड कर दे, निकाल दें किसी चीज में से। ठीक है, किसी लिस्ट में से जैसे निकाल देना किसी एक इंसान को या किसी एक चीज को। ठीक, तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ था सेपरेटली, फॉर्मर फास्ट बॉलर वहाब रियाज हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट अर्लियर टुडे addressed a question during his press conference regarding Imran's omission from the PCB video. Additionally, he was also asked with, अच्छा ये आगे कंटिन्यूटी है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो वहाब रियाज है, जो फास्ट बॉलर भी रहा है, उसने अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस की है। और उससे भी जो है ना, ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो अनाउंस कर रहा था अपनी रिटायरमेंट, तो इमरान ओमिशन जो है वो फ्रॉम द पीसीबी वीडियो, उसके बारे में उससे सवाल किया गया। मतलब कि इमरान का जो वो उन्होंने पूरा उसको निकाल दिया, रिमूव किया है, उसके बारे में सवाल किया है। अच्छा, रिफ्रेन, रिफ्रेन जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है स्टॉप वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, परहेज करना किसी चीज से, आप रुक रहे हैं। यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम आंसरिंग। ठीक है, यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम गेटिंग इन टू ट्रबल। किसी भी चीज में आप अपने आप को रिफ्रेन कर रहे हैं, मतलब कि आप अपने आप को रोक रहे हैं। रोकना, परहेज करना, इस मीनिंग में जो है रिफ्रेन को यूज किया जाता है। रिगार्डिंग इमरान ओमिशन फ्रॉम द पीसीबी वीडियो, एडिशनली ही वाज आल्सो आस्क्ड वेदर ही फेल्ट कंपेल्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द इशू। ठीक, एक तो उन्होंने पूछा इस बारे में सवाल, फिर उससे ये भी सवाल पूछा गया इसके अलावा कि क्या वो उसने कंपेल्ड फील किया। कंपेल्ड फील करने का मतलब ये होता है कि किसी किस्म का दबाव महसूस करना। कंपेल का मतलब है किसी को मजबूर करना। टू कंपेल समवन मतलब कि किसी को मजबूर करना। अगर आप अपनी जात के लिए कंपेल्ड फील कर रहे हैं तो मतलब आप एक प्रेशर, एक दबाव महसूस कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वेदर ही फेल्ट कंपेल्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द इशू, कि क्या उसको किसी किस्म का कोई दबाव महसूस हो रहा है कि जिसने उसको रोके रखा। ठीक है, कि वो इस इशू पर कमेंट करे, क्योंकि उसने कोई कमेंट नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो इंड्योर। अच्छा, इंड्योर को मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है, वैसे तो इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना।
और कॉमनली ये इंड्योर इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर इन्होंने इंड्योर को यूज किया था रिमेन इन एग्जिस्टेंस के मीनिंग में, लास्ट मतलब कि जो हम रहेगा, हमेशा रहना, ठीक है, रिमेन इन एग्जिस्टेंस, जो अपना वजूद बरकरार रखेगा, ठीक है, इस सेंस में भी इंड्योर जो है वो यूज होता है। ही वेंट ऑन टू एम्फसाइज, मतलब जब वहाब रियाज इंसान आंसर कर रहा था तो फिर उसने जो है वो इस चीज पे जोर दिया, वी कैन नॉट ओवरलुक द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप एंड इट्स कैप्टन। वो कह रहे हैं कि हम ओवरलुक नहीं कर सकते। ओवरलुक का मतलब ये होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम इग्नोर नहीं कर सकते सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, अहमियत किसी चीज की, कि हम 1992 वर्ल्ड कप की जो अहमियत है उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, एंड इट्स कैप्टन, और उसके जो कैप्टन थे, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हिज स्टेटस एज ए क्रिकेटर विल एंड्योर, कि उसका जो स्टेटस है ना एक क्रिकेटर की हैसियत से, वो हमेशा रहेगा, रिमेन इन एग्जिस्टेंस, मतलब वो हमेशा अपना वजूद बरकरार रखेगा, उसका जो एक क्रिकेटर होने का जो उसका एक स्टेटस है, ठीक है। वी आइडियलाइज्ड हिम, हमेशा हमने उसको आइडियलाइज किया है, एंड आई बिलीव द यंग जनरेशन विल आल्सो होल्ड हिम एज एन आइडियल फिगर, कि जो नई आने वाली नस्ल है वो भी उसको एक आइडियल फिगर के तौर पर ही देखेगी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी एब्रिज्ड। एब्रिज्ड का मतलब ये होता है, एडजेक्टिव है ये एब्रिज्ड, और इसका मतलब ये होता है किसी कंटेंट को, अब वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, वो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी कंटेंट उसको आप उसमें चांट गांट करके ना, वो कहते हैं उसको शॉर्ट किया जाए, उसमें से कुछ पीसेस जो है वो एडिट कर दिए जाएं, उसमें से कुछ पीसेस निकाल दिए जाएं, कुछ ऐड कर दिए जाएं, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, इसको एक कंसाइज फॉर्म में लाने को जो ना अब्रिज्ड करना कहते हैं। वो कोई रिटन कंटेंट भी हो सकता है, जैसे कोई आर्टिकल्स वगैरह हैं, कोई आर्टिकल लिखा गया है तो उसके बाद कुछ चीज़ें उसमें से जैसे कट कर दी जाएं, रिमूव कर दी जाएं, और कुछ जो है ना उसमें एडिटिंग वगैरह कर दी जाए, कुछ जुमलों को आगे पीछे जो है वो उसको रिफ्रेश कर दिया जाए, इस तरह की। इस तरह से वीडियो कंटेंट के अंदर भी अगर ऐसे किया जाए तो उसको अब्रिज्ड करना कहते हैं। द प्रीवियस वर्जन वाज अब्रिज्ड एंड सम इंपॉर्टेंट क्लिप्स वर मिसिंग इट एक्नॉलेज, ठीक है। वो कह रहा है कि जी अब पीसीबी ने जो ना अपना जो वो एक मतलब एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दुनिया के सामने दी, जो उनसे इतनी बड़ी गलती हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो पहला वर्जन, मतलब उन्होंने कहा कि हमने नया वर्जन जो वीडियो का वो अपलोड कर दिया, और जो पुराना वर्जन था वो अब्रिज्ड हुआ था, मतलब उसमें कुछ जो है ना वो कटिंग शटिंग हुई हुई थी, तो शॉर्ट हुआ हुआ था, तो उस वजह से उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स जो थे ना वो मिस हो गए, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि एक्नॉलेज किया, इस चीज़ का उन्होंने इजहार किया, उन्होंने माना इस बात को। अच्छा जी, इम्पेटल्ड। इम्पेटल्ड जो है वो एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है बीइंग इन अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिफिकल्टी और कंट्रोवर्सी। मतलब जिसको कहते हैं ना कंट्रोवर्सी में, डिफिकल्टी में घिरा हुआ होना, ठीक, तो उसको इम्बैटल्ड आप कह सकते हैं। ही वॉज हाउएवर ousted from the top office in 2022 and has since embattled a series of legal troubles, one of which was the Tosha Khana case wherein he was found guilty of corrupt practices, sentenced to 3 years in prison and subsequently disqualified from holding a public office for 5 years। अच्छा जी, ये इमरान खान की बात हो रही है कि ही वॉज हाउ एवर आउस्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफिस, कि मतलब कि उसको उसके मनसब से हटा दिया गया 2022 में, एंड हैज़ सिंस इम्पैटल्ड अ सीरीज ऑफ लीगल ट्रबल्स, कि तब से, जब से वो आउस्ट हुआ है, मतलब उसको निकाला गया है, तब से जो है वो घिरा हुआ है लीगल ट्रबल्स में। तब से सीरीज ऑफ लीगल ट्रबल्स, मतलब कि एक लंबी फहरिस्त है जो लीगल ट्रबल्स का मतलब ये है जो केसेस हुए हुए हैं, ठीक है, जो लीगल केसेस हुए हुए उसके खिलाफ, तो उसमें वो घिरा हुआ है। वन ऑफ विच वाज द तोशा खाना, जिसमें से एक तोशा खाना केस है, वेयर इन ही वाज फाउंड गिल्टी, जिसमें उसको जो है ना वो मतलब कि फाउंड गिल्टी का मतलब होता है कि जुर्म साबित हो गया है उसके ऊपर करप्ट प्रैक्टिसेस का, एंड वो 3 years के लिए प्रिजन में है, और सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाइड भी हो चुके हुए हैं वो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इनकार्सरेट। इनकार्सरेट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब है इम्प्रिजन्ड, मतलब कैद में होना। कैद में होने के लिए जो ना ये वर्ड इनकार्सरेट जो है वो यूज किया जाता है। ही इज करंटली इनकार्सरेटेड इन अटक जेल, कि इस वक्त जो है वो अटक जेल के अंदर कैद में है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग था, नए वर्ड सीखे हैं, अच्छे व्यूज आए तो नेक्स्ट लेसन आएगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।